आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। वहीं बिहार के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब केरल भेज दिया गया है। आरिफ मोहम्मद खान को मुस्लिम समाज का प्रगतिशील चेहरा कहा जाता है। वो खोल करके राष्ट्रवाद का समर्थन भी करते हैं और हिंदुत्व को इस देश का मूल आधार बताते हैं। ऐसे में आरिफ मोहम्मद खान को केरल से बिहार लाए जाने पर सियासत भी तेज हो गई है। जेडीयू और बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है, तो आरजेडी ने कई सवाल खड़े किए हैं। मूल रूप से आरिफ मोहम्मद खान उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के निवासी हैं, लेकिन राजनीति में वो अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। बयानों से इतर बिहार में एक मुस्लिम राज्यपाल का मिलना भी सियासत का एक नया सबब, और इसको सियासत से लेकर कई सवाल जवाब भी खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल आरिफ मोहम्मद खान के रूप में बिहार को 26 साल के बाद मुस्लिम राज्यपाल मिला है। इससे पहले मुस्लिम समुदाय से आने वाले यार किदवई 1998 तक के राज्यपाल रहे बिहार के। अब आरिफ मोहम्मद खान यहाँ पर लाए गए हैं। एक तो मुस्लिम चेहरा और उसके बाद राष्ट्रवादी छवि उनकी। ऐसे में कई सियासी सवाल भी इस बीच खड़े हो गए। पिछली कुछ और बातों पर गौर करें तो इसी साल जब फरवरी में दरभंगा वो आए थे तो आरिफ मोहम्मद खान को मखाने की माला पहनाई गई थी, पाग मधुबनी की पेंटिंग से सम्मानित किया गया था। और ये समय जब 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब बिहार दौरे पर भी वो गए। उन्होंने कहा था कि पूरे राष्ट्र में उत्सव और खुशी का माहौल है अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। उन्होंने इस तरह के जो बयान दिए हैं उसे भी कई लोगों ने ये माना कि ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आरिफ मोहम्मद खान आखिर इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं। हालांकि ज़्यादातर उनके विरोधी ही थे जो उन पर सवाल खड़े करते हैं। अयोध्या की कल्पना और फिर मिथिला के बगैर उस पूरे अयोध्या नगरी की कल्पना नहीं की जा सकेगी, ये बात भी आरिफ मोहम्मद खान की ओर से कही गई। ऐसे में कई सियासी सवाल खड़े हुए। भारत की पहचान ही भारत की ज्ञान परंपरा रही है। एक तरह से देखें तो मिथिला और भारत की पहचान ज्ञान से जुड़ती है। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए। यूपी विधानसभा उपचुनाव के दौरान भी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे वाला बयान दिया था तो आरिफ मोहम्मद खान ने सीएम योगी के इस बयान का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि एकता का भाव सभी में होना चाहिए और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है और ये गलत भी नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान ने ये कहते हुए सीधे सीधे योगी के उस बयान का समर्थन कर दिया। इससे पहले वो शाबानो प्रकरण से लेकर के तमाम प्रगतिशील सोच वाली बातों को लेकर अक्सर अपनी बात खुलकर कहते रहे हैं और इसे लेकर के कई बार विपक्ष के वो निशाने पर भी रहे। उन्हें आरएसएस की सोच वाला मुस्लिम भी माना गया, ऐसे कई गंभीर आरोप भी लगे। हालांकि राजनीति की जानकारों के मुताबिक आरिफ मोहम्मद खान का बिहार लाया जाना न सिर्फ बीजेपी के विस्तार के लिए एक बेहतर रणनीति मानी जा रही है, बल्कि एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू या फिर लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए भी ये एक बड़ा बूस्टर का काम करेगी। हाल के दिनों में जेडीयू नेताओं ने इन बयानों को किस तरह से लिया है इसे भी समझने की ज़रूरत है। मुस्लिम उन्हें वोट नहीं करते, इस तरह के बयान भी आते रहे। वहीं उनकी तकलीफ़ को भी दिखाता है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई बीजेपी के साथ आने से। बीजेपी के साथ होने से मुसलमानों के बीच दरअसल जेडीयू की छवि पर जो सवाल उठने लगे उसे लेकर असहजता भी जेडीयू के कई नेताओं में दिखाई दी। जानकार राजनीति और इस पूरे घटनाक्रम को अब बीजेपी की एक रणनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं ताकि ना सिर्फ एनडीए का विस्तार हो बल्कि खास तौर पर बीजेपी को इससे सीधा फायदा हो। कई सीनियर जर्नलिस्ट भी मानते हैं कि बीजेपी ने जेडीयू की राह आसान करने के लिए आरिफ मोहम्मद खान जैसे चेहरे को बिहार लाया है। प्रगतिशील मुसलमानों के बीच में ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि असली मुसलमानों के सच्चे हिमायती बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के ही नेता हैं, उनकी ही नीतियां हैं, उनकी ही सोच है।
और ऐसे में आप ये भी समझें कि भले ही जीत दिलाने के लिए मुस्लिम वोट बीजेपी को नहीं पड़ते हों इतनी बड़ी तादाद में कि बीजेपी जीत जाए, लेकिन मुसलमानों के वोट बीजेपी और जेडीयू को काफ़ी तादाद में मिलते रहे हैं, इसके भी कई सबूत हैं। इसको अगर और आसानी से समझ लें तो मान लीजिए कि किशनगंज में शाहनवाज हुसैन 2 बार लगातार चुनाव भी हार गए हों, लेकिन उनको 4 लाख से ज़्यादा वोट भी तो मिले हैं, ये भी एक हकीकत है। यानी उनको प्रगतिशील मुसलमानों के वोट मिलते रहे हैं। बीजेपी को वोट देने से सारे मुसलमान कतराते हों, ऐसा हिस्ट्री में नहीं दिखाई देता। बीजेपी अपने इसी हथियार को अब और तेज करना चाहती है और मुस्लिम मतों को अब और बढ़ा करके वो जीत हार के गणित तक लेकर पहुंचाना चाहती है। जाहिर है आरिफ मोहम्मद खान का चेहरा उनके लिए बहुत मुफीद है। दरअसल आरिफ मोहम्मद खान जितना कुरान की आयतों को के जानकार के तौर पर जाने जाते हैं, उतना ही वो वेद और पुराणों के भी जानकार के तौर पर ख्याति अर्जित किए हुए हैं। उनसे कोई भी स्कॉलर बात कर ले तो उनकी दलीलों को सुनकर बिल्कुल भी वो इनकार नहीं कर सकता कि ये तार्किक बातें कर रहे हैं। बीजेपी ने पहले भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे प्रगतिशील सोच रखने वाले मुस्लिम चेहरे को राष्ट्रपति बनाया, बड़ा संदेश देने की कोशिश की थी अपनी छवि के विपरीत। और हाल के ही दिनों में उत्तर प्रदेश की कुरंद के उपचुनाव में भी बहुत सारे मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है। और इसी कड़ी में बीजेपी ने बिहार के लिए एक बड़ी रणनीति अपनाई और उदारवादी मुस्लिम चेहरे को आगे लाकर प्रोग्रेसिव मुसलमानों के बीच एक नया मैसेज देने की कोशिश की है। ये केंद्र की एक बड़ी रणनीति का भी हिस्सा है। जिस तरह से 3 तलाक जैसे मुद्दे को सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हाईलाइट करने वाले आरिफ मोहम्मद खान थे, वैसे इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए मुस्लिम महिलाओं को कानून बना करके संरक्षण देने से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुस्लिम महिलाओं के बीच में इस मुद्दे को उठाते हुए काफ़ी लोकप्रिय हुए। और इस तरह से आरिफ मोहम्मद खान की भी छवि मुस्लिम महिलाओं के बीच में बहुत अच्छी रही। वहीं बिहार की सियासत के संदर्भ में अगर हम देखें तो विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोटर्स का रुझान जेडीयू के लिए सुविधाजनक स्थिति में माना जाता है। बीजेपी ने यह स्ट्रेटेजी अपनाई है कि अब जबकि बीजेपी के साथ एक बार फिर जेडीयू गठबंधन में है, तो वो मुस्लिम वोटर जो जेडीयू के समर्थन में थे कहीं उससे दूरी न बना लें। वरिष्ठ पत्रकारों के मुताबिक भी बीजेपी के साथ के कारण जब कभी कभी जेडीयू या उसके अन्य सहयोगी दल अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो ऐसे में आरिफ मोहम्मद खान का चेहरा एक बहुत फ़ायदेमंद चेहरे के तौर पर भी माना जा सकता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आगे करके बीजेपी जेडीयू को असहज स्थिति से सहज स्थिति में लाने में कामयाब भी हुई थी। और बीजेपी ये साफ संदेश देना चाहती है अब कि मुस्लिम स्कॉलर को सम्मान देती है, उनका आदर करती है और सीधे सीधे जेडीयू को उससे फ़ायदा भी होगा। जो भी जेडीयू के साथ जुड़ा वोटर था वो अब असहज महसूस नहीं करेगा। दरअसल जेडीयू ने भी मुसलमानों के लिए बिहार में ज़बरदस्त काम किया है और वो जानती है, मानती है कि मुसलमानों के ज़्यादातर वोट वो हासिल करती है और तभी सत्ता में आती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर अपने संबोधनों में ये बात दोहराते भी रहे हैं। मुसलमानों के लिए उन्होंने जितना काम किया उतना किसी और पार्टी ने नहीं किया है, इस बात का दावा भी किया जाता है। लेकिन जेडीयू के कई दूसरे नेताओं के साथ ही साथ ये अपनी पीड़ा भी जाहिर करते हैं। मुस्लिम उतनी संख्या में जेडीयू को वोट नहीं करते और ये एक उनके लिए तकलीफ़ की बात रही। उन्होंने कहा कि जितना वो मुसलमान समाज के लिए काम करते हैं, उनके हित की नीतियां बनाते हैं, उतने रेशियो में मुस्लिम वर्ग से वोट नहीं मिलता। अब जाहिर तौर पर बीजेपी ने ये एक बड़ा फैसला लिया है। जेडीयू की मुस्लिम सियासत को साधने के लिए भी ये एक कारगर तरीका हो सकता है। साथ ही साथ अब मुसलमानों के प्रगतिशील मुसलमानों के बीच में बीजेपी की पैठ बनाने की भी एक बड़ी कोशिश है, जिस दिशा में बीजेपी लगातार कदम उठाने की कोशिश करती है। लेकिन अब जबकि केरल से बिहार बुलाया गया है आरिफ मोहम्मद खान को, माना यह जा सकता है कि एक बड़ी रणनीति के तहत किया गया है। इससे ना सिर्फ कुछ खास वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश चुनाव में आगे हो सकती है इनडायरेक्टली संदेश दे करके, तो वहीं प्रदेश की कुछ ऐसी सियासी उठापटक पर
एक ऐसे राज्यपाल की मौजूदगी में भी अंकुश लगेगा जो शायद औरों की मौजूदगी में उस तरह से संभव ना हो। तो आरिफ मोहम्मद खान को बिहार ला करके इस तरह से एक बड़ी रणनीति को साधने की कोशिश की गई है। आपकी क्या है इस पर राय? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।